हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयाम मॉडुलित वी मॉडुलन का परिपथ रेखाचित्र में दिया गया है। एफ वाक आवृत्ति वाले आयाम मॉडुलित सिग्नल के अच्छे वी मॉडुलेशन के लिए आरसी का मान होना चाहिए। पहला विकल्प है आरसी बराबर 1/f, दूसरा विकल्प है आरसी का मान कम है 1/f से, तीसरा विकल्प है आरसी का मान ज्यादा है 1/f से, चौथा विकल्प है बच्चों आरसी का मान बहुत ज्यादा है 1/f से। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, समझते हैं मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो संचार सिग्नल होता है बच्चों, संचार सिग्नल जो कि प्रेक्षी से ग्राही तक पहुंचना होता है बच्चों, किसी भी स्रोत से उत्पन्न संचार सिग्नल, ये बच्चों ज्यावक्राकार होता है। इसके अध्यारोपित किया जाता है बच्चों वाहक सिग्नल के साथ जिसकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है। दरअसल बच्चों जो संचार सिग्नल होते हैं इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, तो ये ग्राही तक बच्चों अच्छे से नहीं पहुंच पाते। इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर एक वाहक सिग्नल जिनकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है, इनके साथ इसको जब अध्यारोपित किया जाता है तो बच्चों ये प्रक्रिया कहलाती है मॉड्यूलेशन। और बच्चों मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में जो तरंग मिलती है बच्चों कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तरंग मिल रहा है मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये अध्यारोपित हो जाती है बच्चों एक दूसरे से। अब देखिए बच्चों, जब सिग्नल को प्रेक्षी से ग्राही तक पहुंचना होता है तो उस स्थिति में बच्चों जो वाहक सिग्नल होता है उसको हटाना पड़ता है। तो वाहक सिग्नल को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है बच्चों वो होता है वी मॉड्यूलेशन। वाहक सिग्नल को हटाना ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों वी मॉड्यूलेशन। क्योंकि बच्चों जो ग्राही तक पहुंचना होता है वो संचार सिग्नल पहुंचना होता है जिसकी आवृत्ति बच्चों कम होती है, तो उसको उच्च आवृत्ति के साथ अध्यारोपित करके बच्चों पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब ग्राही तक बच्चों जो सिग्नल पहुंचना होता है वो कौन सा पहुंचना होता है, संचार सिग्नल, मूल सिग्नल पहुंचना होता है। तो ये जो वाहक सिग्नल होता है इसको हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों वी मॉड्यूलेशन। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बच्चों एक परिपथ बताया गया है। इस परिपथ में बच्चों यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है जो कि बच्चों ये इसका धन सिरा और ये इसका कौन सा सिरा है बच्चों, ये ऋण सिरा है। और बच्चों बोला गया है कि एक आयाम मॉड्यूलित वी मॉड्यूलेशन का जो यहाँ पर रेखा चित्र है, एफ आवृत्ति वाले वाहक आवृत्ति वाले आयाम मॉड्यूलित सिग्नल के अच्छे मॉड्यूलेशन के लिए आरसी का मान बताना। तो देखिए बच्चों, जब भी यहाँ पर मॉड्यूलेशन किया जाता है तो मॉड्यूलेशन के बाद बच्चों वी मॉड्यूलेशन भी किया जाता है जिससे कि ग्राही तक जो सिग्नल पहुंच पाए वो एक सुगम सिग्नल पहुंच पाए। तो बच्चों जो इस स्थिति में संधारित्र होता है, ये संधारित्र क्या करता है बच्चों, ये संधारित्र क्या करता है, जो कि यहाँ पर वाहक सिग्नल अध्यारोपित किया जाता है संचार सिग्नल के साथ, इसको हटाता है क्योंकि ये उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को आगे नहीं जाने देता। और वाहक सिग्नल की दरअसल आवृत्ति क्या होती है बच्चों, उच्च होती है। तो बच्चों जो यहाँ पर आरसी का मान होता है, इस आरसी का मान क्या होना चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा होना चाहिए 1/f से, जिससे कि क्या होगा, जो कि वाहक सिग्नल होगा, आरसी का मान बच्चों यहाँ से निष्कर्ष निकला कि 1/f से क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिससे कि बच्चों क्या होता है, ये जो संधारित्र होता है ये वाहक जो उच्च आवृत्ति के सिग्नल होते हैं इसको आगे नहीं जाने देता है। इस वजह से बच्चों जो इसका आर और सी का गुणन होगा वो किससे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, वाहक आवृत्ति से ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो ग्राही तक सिग्नल पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा, संचार सिग्नल पहुंचेगा बच्चों, वो एक अच्छी गुणवत्ता के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विकल्प सही हुआ वो चौथा विकल्प सही हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।